Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Hassan Chishti and I'm an immigration lawyer in UK. आज की जो ये वीडियो है ये फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट ग्राउंड्स जो डाली जाती हैं उसके बारे में है कि उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको मेक श्योर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अभी रिसेंटली मैंने रिफ्यूल देखे हैं जिन क्लाइंट्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया है कि उन्होंने खुद फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाली थी विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड देयरफॉर देयर वीज़ा एप्लीकेशन वाज रिफ्यूज्ड। अच्छा, इनके अंदर भी फी वेवर की एप्लीकेशन जो सी थी वो उन्होंने पहले की थी, वो अप्रूव हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाली है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है। अब जब ये आप एप्लीकेशन डालते हैं, आप मेनली इंगेज करते हैं आर्टिकल 8 राइट्स को इंगेज करते हैं और कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस को इंगेज करते हैं कि ये हमारे कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं, इसकी वजह से हम अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकते। आपने फॉर एग्जांपल अपनी हेल्थ कंडीशंस वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस और उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ता है कि क्यों आपकी वो मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि क्यों आपके अपनी होम कंट्री में उसका इलाज नहीं हो सकता। तो आपको वहाँ से भी अपनी होम कंट्री से भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड होती है कि ये जो आपको पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन है इसका इलाज आपकी होम कंट्री में नहीं सही तरीके से हो सकता। देयरफॉर इट विल बी डेंजरस फॉर यू टू गो बैक टू योर होम कंट्री, इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आपके हेल्थ की कंडीशन की वजह से आप फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन यूके में डालते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल इंडिया से आज हमारे पास एक क्लाइंट थे जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है फॉर द लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन। उसमें यही था कि उन्होंने इवन के होम ऑफिस ने उनको क्लियरली ये भी बताया कि इन हॉस्पिटल्स में इंडिया में आपका ऑपरेट करवाएं, आपको वहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, लिहाजा आप अपनी होम कंट्री जाकर आप अपनी मेडिकल वहाँ से करवा सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये कंपेलिंग एंड कंपैशनेट नहीं है। कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस का जो थ्रेशोल्ड होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसको मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, प्रॉपर रिसर्च से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अब किसी के जो आप फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन करते हैं आपके चिल्ड्रन के बेसिस पे करना चाह रहे हैं कि आपके चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में, वो भी ये है कि खुदा न खास्ता आपके चाइल्ड को कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से उसको अगर यहाँ से रिलोकेट किया जाता है तो वो काफ़ी आपके लिए बच्चे की हेल्थ के ऊपर उसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ों का बड़ा मेक श्योर करना पड़ता है, इसको भी आपने इस्टेब्लिश करना पड़ता है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करते, आपकी जब फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, जैसे आज जो क्लाइंट था उसके सिर्फ 3 साल हुए हैं उनको यूके आए हुए, और उसके बाद उन्होंने ये एप्लीकेशन डाली है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन और वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, तो उनको इमिग्रेशन बेल पे डाल दी है। और जब इमिग्रेशन बेल पे डाल देते हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस रह जाती हैं, और ना आपके पास राइट ऑफ अपील देते हैं आपको, ना आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट होता है सम एप्लीकेशंस में। अब इस एप्लीकेशन में भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी नहीं है, राइट ऑफ अपील भी नहीं है। जो ऑप्शंस रह जाती हैं वो जुडिशियल रिव्यू है, जो वो भी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लीगल एरर हुआ डिसीजन में तो फिर हमने उसको होम ऑफिस को बताना है कि आपका जो ये लीगल एरर है इन द डिसीजन, और उसको फिर सपोर्ट करना है with the legal argument and case law and regulations as well. So it is very important that whenever you put for the leave to remain application on the basis of human rights, you submit proper documentation at the time of the application as well. Later on अगर application refuse होती है, immigration bail पे डालते हैं, उसका फिर उसको चैलेंज करना, उसमें बहुत लिमिटेड फिर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ रह जाती हैं। और जुडिशियल रिव्यू में भी आप तभी चैलेंज कर सकते हैं जब उनके डिसीजन के अंदर कोई लीगल एरर है, अदरवाइज़ जुडिशियल रिव्यू में भी आप अगर पैसे ज़ाया करेंगे तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल, और मेक श्योर करें कि आप जब भी एप्लीकेशन डालें प्रॉपर एडवाइस लेके एप्लीकेशन डालें। थैंक यू।